कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बातें करते हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तो आज की वीडियो का शीर्षक है कि खुद को खुश कैसे रखें। दोस्तों, आपके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट तो हम खुद हैं, क्योंकि ये जीवन हमें भी तो सिर्फ एक ही बार मिला है, एक ही बार जीने के लिए मिला है। तो हमारी क्या सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए? खुद को खुश रखना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खुद को खुश रखने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हम खुद को खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है पॉइंट खुद को खुश रखने का। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए, दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ दीजिए, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे कम खुश रहने का कारण तो अधिकतर यही होता है कि हम हमेशा दूसरों से अपनी खुद की तुलना करते हैं। अरे वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, उसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं, उसके पास गाड़ी है, फलाना गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। ये जो तुलना वाली चीजें होती है ना, इसको आप करना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे आप खुश रहना शुरू कर देंगे। हमारे जीवन का अधिकतर दुख तो इसी से निर्भर रहता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है जो सामने वाले के पास है। आप एक बात मान के चलिएगा, आपके पास लाख सब कुछ हो, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपसे भी बेटर चीजें हैं। तो ये सिलसिला सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। अगर आपके पास आज गाड़ी नहीं है तो आप ये देखेंगे कि किसी के पास आपसे अच्छी बाइक ही है, बाइक ही मान के चलिए। बाइक वाला देखेगा कि किसी और के पास बहुत अच्छी कार है, कार वाला देखेगा कि किसी और के पास जेट है। क्या करेंगे? ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दूसरों से खुद का कंपेयर करना आप बंद कर दीजिए। आप देखिएगा आप खुश रहने लगेंगे, क्योंकि लोगों से खुद का कंपेयर करना ना एक ऐसा रहता है कि हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा वो आज यहाँ घूमने गए, अच्छा वो आज अपने पति के साथ यहाँ घूमने गए, हमने कंपेयर किया कि यार हम तो कहीं नहीं जा पाते हैं, हम तो कहीं नहीं घूम पाते हैं। तो वो सारी चीजें हम अपने दिमाग में भर के अपने आप को ही नीचा दिखाते हैं। तो अब से आप दूसरों से अपना कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेयर करना बंद कर देंगे, अपनी तुलना करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, 4 लोगों को सुनना छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कौन है ये 4 लोग? जब हम कुछ काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे ये काम नहीं करेंगे वरना ये 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कौन हैं? आप बताइए तो कौन है ये 4 लोग जिनके लिए आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हो, जिनके लिए आप अपनी पसंद की चीजें करना छोड़ देते हो, जिनके लिए आप वो काम छोड़ देते हो जो आपको काम करना है। कौन है वो 4 लोग? तो दोस्तों, इन 4 लोगों को साइड में रखो और जो आपको काम करना है उस काम को आप करो। उस काम को आप करो जो आपके अंदर आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस काम को तुम्हें करना है। उस काम को आप करने की शुरुआत करो, आपको सफलता भी मिलेगी, आपको खुशी भी मिलेगी। और इन 4 लोगों के डर से बहुत सारी चीजें करना जो हमने छोड़ रखा है उसको करने की शुरुआत करो। कोई नहीं आता है, ये 4 लोग सिर्फ 4 लोग ही हैं, कोई नहीं है ये। फ्रेंड्स, जब हम किसी काम को करने के लिए पहला कदम उठा लेते हैं ना, तो पीछे से 4 लोग खींचने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन जब उस काम को करके आप आगे बढ़ते हो, तरक्की की ओर बढ़ जाते हो, आपको तरक्की मिल जाती है, आप जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच जाते हो ना, तो यही 4 लोग आएंगे आपसे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। तो इन 4 लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो और अपने वो लक्ष्य को पाओ जो आप काम करना चाहते हो। जैसा जीवन आप जीना चाहते हो उस जीवन को जियो। जैसे आप जॉब करना चाहते हो अपनी पसंद की जॉब करो। अगर ये आप सोच के कर रहे हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मान के चलो कोई लड़का है उसको कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कुकिंग करता है और करते समय वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं कुकिंग नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा वरना ये 4 लोग क्या ही कहेंगे कि लड़का होके खाना पका रहा है। तो भाई उन 4 लोगों को छोड़ दो। मान के चलिए एक लड़की है, उसको टैक्सी चलाना है, उसको ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक है, उसको गाड़ी चलाना है। वो सिर्फ इस डर से गाड़ी या टैक्सी का काम नहीं कर सकती है क्योंकि उसका मन में ये है कि अभी ये 4 लोग क्या कहेंगे। तो उस 4 लोगों को पीछे ही रहने दो, अपने आगे लाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, उस प्रॉब्लम से लड़ना जो आपके सामने आई है। दोस्तों, सुख और दुख हमेशा हमारे जीवन में चलता है,
कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। तो इसके चक्कर में आप अपने अंदर की खुशी को मत त्यागिए। कभी ना कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी, कभी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। क्योंकि अगर आज हम खुश हैं तो कल हो ना हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। ये जीवन का नियम है। जैसे दिन आता है, फिर रात आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे दिन आ जाता है, उजाला हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी चलता है, कभी सुख और कभी दुख। तो अगर आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो उस टेंशन को मारो गोली और आराम से अपने आप को खुश रखो, अपने आप को चिल रखो। क्योंकि इन छोटी छोटी परेशानियों का आना लाजमी है, ये आएंगी। बस आपको ये आना चाहिए कि इन परेशानियों से निपटना कैसे है। अपनी परेशानियों से निपटने का रास्ता ढूंढिए। उन परेशानियों से परेशान होकर दुखी मत हो जाइए। बस आपको उन परेशानियों से निकलना कैसे है, उन चीज़ों से बचना कैसे है, ये चीज़ें मैटर करती हैं आपको खुश रखने के लिए। जिस दिन आपने इस चीज़ों को जान लिया ना कि अगर आपके सामने कोई परेशानी आ गई है, उससे आपको खुद को कैसे डील करना है बिना किसी की हेल्प से, आप समझ लीजिएगा आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा। तो अगर अगली बार से किसी जो छोटे छोटे दुख आते हैं, छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, छोटी छोटी बाधाएं आती हैं ना, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस उससे निकलने की, उससे लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका रास्ता ना हो, जिसका कोई हल ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को डट के सामना करिए, उन प्रॉब्लम्स से लड़िए। मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दुखी होकर बैठ जाना है। दुखी होकर बैठ जाएंगे तो वो बिजनेस और लॉस में चला जाएगा। आपको ये देखना है कि उसमें से हम कैसे उस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने खर्चे कम करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस में ज़्यादा फोकस, जो हमारा इधर उधर ध्यान भटक रहा है ना, उसको सिर्फ केंद्रित करते हैं अपने बिजनेस में, और हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, बैठ के ढूंढिए। ये नहीं है कि आए दिन आप सिर्फ इधर उधर की चीजें कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारे जीवन का एक पार्ट हो गया है, अब तो मैं दुखी ही रहूंगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि लोगों से बिछड़ने का दुख मनाना बंद कर दीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं जो आज तो हमारे मित्र हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो हमारे मित्र नहीं रहते हैं और हम सिर्फ उसी बात को लेके रोना रोते रहते हैं कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, आज वो मेरा दोस्त नहीं है, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इस बदलाव को आप एक्सेप्ट करिए कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ये आएगा। जो लोग आज हमारे साथ हैं, हो सकता है ये 4 साल बाद, 5 साल बाद हमारे साथ ना रहे, इनसे हमारी दोस्ती ना रहे। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एक एज होती ना, वैसे वैसे हमारी जो दोस्ती का एक कहते हैं ना अपना एक स्वाद होता है ना, वो चीज़ें चेंज होती है। मान के चलिए आज आपको पार्टीज़ बहुत पसंद है, तो आपको इस टाइप के लोग पसंद है। कल आप जब थोड़ा सा अपने बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचने लगोगे, अपने परिवार के बारे में सोचने लगोगे, अपने कैरियर के बारे में सोचने लगोगे, तो आपको उस टाइप के लोग पसंद आ जाएंगे। आप में खुद बदलाव आएगा। तो जो ये बदलाव है, इससे कतई दुखी ना हो, कभी भी इससे आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो चीज़ें आज हैं वो कल नहीं रहेगी। यानी जो मित्र आज आपका है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में, 1 साल में उसका स्वभाव आपका स्वभाव मैच ही हो और आप दोनों हमेशा दोस्त ही रहें। आज चीज़ें सेम हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है आज से 2-4 साल बाद चीज़ें चेंज हो, आपका दोस्त चेंज हो, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो, तो फिर वो चीज़ें चेंज होगी। तो आपको उसी चीज़ को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये खुश रहने का मूल मंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की बातों से हर्ट होके अपने आप को दुखी कर देना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, हमारी आदत होती है कि हम दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा दुखी होके अपना पूरा दिन खराब करके बैठ जाते हैं। क्यों करना? हम सामने वाले को अपने प्रति ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी भावना ही दे सकें, हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। सामने वाले का विचार क्या है हम उसको बदल नहीं सकते हैं।
तो किसी दूसरों की बातों को लेके अपने आप को हर्ट करना बेवकूफ़ी होती है। अपने समय को बर्बाद करना एकदम से बेवकूफ़ी है किसी दूसरों की बात से। तो इस चीज़ को करना आप बंद कर दीजिए। अगर आप ये अभी तक करते आए हैं तो आज से इस काम को करना बंद कर दीजिए कि फलाने ने हमको ये कह दिया, हम टेंशन में बैठ गए। उसने हमको ऐसा क्यों कह दिया, हम टेंशन में बैठ गए। उसने हमारी इस बात को लेके हमको जज कर दिया, हम टेंशन में बैठ गए। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। हम किसी को अपना चरित्र प्रमाण पत्र, अपने व्यक्तित्व का प्रमाण पत्र, अपनी सोच का प्रमाण पत्र, यानी कि हम किसी को अपना सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी को भी नहीं। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, यही मनाइए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर देता है ना, ये उसकी अपनी सोच है। अगर आपने उस रिश्ते में अपना 110% दिया है और सामने वाले को ये महसूस ही नहीं हुआ है कि आपने उस रिश्ते में कुछ एफर्ट डाला है, तो फिर उस रिश्ते को जाने दीजिए। वो रिश्ता आपके लिए है ही नहीं, उसके लिए दुखी होके क्यों ही बैठना। तो अगर लोग आपको हर्ट करते हैं तो इन बातों को आप कभी भी अपने दिल पे मत लीजिए, अपने दिल को कभी भी दुखी मत कीजिए। हमेशा खुश रहने की प्रयास करते रहिए, हमेशा खुश रहने का प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। इस जो विचारधारा को लेके चलेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। जरूरी नहीं है कि उसके पास जो हो वो हमारे पास हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम अपनी इच्छाओं को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारी एक चीज की पूर्ति होगी, हमारी दूसरी इच्छा प्रकट होने लगती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बड़े गोल मत बनाइए, किसी चीज को आप पाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि किसी चीज में अच्छे स्तर पे पहुंचना है तो इच्छाओं का होना जरूरी है, लेकिन इच्छाएं भी आपकी एक लिमिट में होनी चाहिए। इतना इच्छाओं के पीछे पागल नहीं होना चाहिए कि हर टाइम आप दूसरों के बारे में सोचते रहें, अरे उसके पास तो ये है, अब नेक्स्ट टाइम मैं भी सेम ऐसे ही लूंगा। बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने हर टाइम सिर्फ यही विचार में रहेंगे ना तो आप खुश कब रहेंगे। आप अंदर से खुश हैं क्या? आप जिन चीजों को पाना चाह रहे हैं, इन चीजों को पाके आपको खुशी मिलेगी? ये जरूर बैठ के ध्यान दीजिएगा। काम वो करिए जिसमें करने पे आपको खुशी मिले। किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं ना, तो आप एक काम जरूर करिएगा। उस चीज को बैठ के ये सोचिएगा कि जब ये चीज, मान के चलिए आप उस चीज की कल्पना करना शुरू कर दीजिए कि मान के चलो ये चीज मुझे मिल गई है, अब मेरा रिएक्शन कैसा है, अब मुझे कैसा फील हो रहा है। क्या मैं ऐसी जॉब पाके मैं बहुत खुश रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा? क्या ऐसा काम करके मुझे अच्छा लगेगा? जिस काम को करने के लिए आपके अंदर से आपका दिल गवाही करे, आपका मन गवाही करे कि हाँ, जब मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, उस काम में आप लग जाइए। अगर मान के चलिए आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको लग रहा है कि कल को अगर मैं इस काम को करके जब इस स्तर पे पहुंच जाऊंगा मुझे अंदर से सुकून मिलेगा, मुझे अंदर से खुशी मिलेगी, तो आप ज़रूर अपने उस काम के लिए अपना 110% दीजिए। लेकिन दूसरों को देख के अपने आप को जज मत कीजिए। और हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। हम दूसरों को देखते हैं, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ऐसा सूट है, उसके पास ऐसी साड़ी, उसके पास ऐसी ज्वेलरी है, उसका बेटा IAS बन गया तो मेरा बेटा पीछे कैसे रहेगा। ये चीज़ें कतई नहीं करनी है। आपका जीवन है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप खुद हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस चीज़ में खुशी होनी है, किस चीज़ में आपका परिवार खुश होना है। आपको कतई दूसरों को देख के तो नहीं चलना है।